और 1 करोड़ भी जा रहा है जब अमृत स्नान नहीं है तब भी। ये तस्वीरें महाकुंभ की देख रहे। महाकुंभ में चर्चा में आए, ये तस्वीर देखिए जरा, चर्चा में आए आईटी वाले बाबा, अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए, अपने सॉन्ग को लेकर, अपने डांस को लेकर सुर्खियों में रहे। सब इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, इनके बारे में गूगल कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं। दरअसल आईटी वाले जो बाबा हैं, ये जिस अखाड़े से जुड़े हैं वो अवधेशानंद जी का अखाड़ा है। अखाड़े ने बाबा की हरकत देखने के बाद उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया है, क्योंकि रोज उनका नया बयान आ रहा था। अपने पिता पर भी वो टिप्पणी कर रहे थे और हमला कर रहे थे। अब उन्होंने दावा कर दिया कि वो विष्णु जी का अवतार है और शिव जी ने उन्हें बताया है। ये उनके परिवार की तस्वीर देख रहे हैं, पिताजी और माता जी, उन पर भी वो हमले कर चुके हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये इसमें वो दावा ये कर रहे हैं कि शिव जी ने उनसे कहा है कि ये आईटी वाले बाबा ही विष्णु जी का कल्कि अवतार है। सुनिए जरा क्या कह यार मैं ये बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते थे, बोला कि महादेव मेरे को नहीं बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तुम्हें झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मेरे सारी शक्तियां देगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो तुझे से काट दूंगा। महादेव तो क्यों ना यार मैं ये बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते थे, बोला कि महादेव मेरे को नहीं बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। तुम्हें झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मेरे सारी शक्तियां देगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो तुझे से काट दूंगा। महादेव महाकुंभ के सबसे चर्चित बाबा पर आई है चौंकाने वाली खबर। आईआईटी वाले बाबा जो विज्ञान और अध्यात्म का चमत्कार बताते थे और अपने अंदाज और बयानों से लोगों को हैरान करते थे। भावुक होते हैं क्या अपने परिवार को, अपने माँ के बारे में सुन के? वो किसके बारे में सुन के? किसके बारे में? कभी अपने माँ के बारे में सुन के आप भावुक होते हैं? कौन सी माँ? उन्हें अब अखाड़े से बैन कर दिया गया है। यानी आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ में किसी अखाड़े में नहीं आ जा पाएंगे। लोगों के मन में सवाल है कि आईआईटी वाले बाबा ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया गया। अखाड़े से निकाले जाने के बाद आईआईटी बाबा अब कहाँ है और क्या कर रहे हैं? भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जो आईआईटी वाले बाबा हैं जिन्हें बैन किया गया है, आखिर क्यों उन्हें अखाड़े से निकाला गया है। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं, अब तक तंबू में रह रहे थे और अखाड़े के ही कैंप में रह रहे। आईआईटी मुंबई से पढ़े अभय सिंह की महाकुंभ में खूब चर्चा हो रही है। अपने बयान और अंदाज से आईआईटी बाबा सुर्खियों में लगातार, और खबर है कि आईआईटी बाबा को जूना अखाड़े से निकाल दिया गया। उनके दोबारा अखाड़े में आने पर भी बैन लगा दिया गया। जूना अखाड़े की अनुशासन समिति ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि आईआईटी बाबा ने गुरु के लिए अपशब्द कहे, बार बार अपने माता पिता का भी अपमान किया है इन्होंने। अनुशासन समिति ने इसे साधु सन्यासी परंपरा का उल्लंघन बताया है। कहा सन्यास में अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण जरूरी और इसका पालन न करने वाला सन्यासी नहीं बन सकता है। 3 दिन पहले आईआईटी बाबा के अखाड़े से गायब होने की खबर मिली कि बाबा गायब है। उसी दिन इनके माता पिता इन्हें खोजते हुए महाकुंभ में आश्रम पहुंच गए। सवाल उठने लगे कि क्या आईआईटी बाबा महाकुंभ छोड़कर चले गए, क्योंकि बीच में आईआईटी बाबा के नशे में होने की खबरें मिली और उसी दिन शाम को आईआईटी बाबा वापस महाकुंभ अखाड़े के पास दिखे। लेकिन गायब होने पर माता पिता के सवाल पर भड़क उठे। कहा अखाड़े के कुछ लोग मेरी लोकप्रियता से जलते हैं, इसलिए झूठी अफवाह फैला रहे, खुद को मेरा गुरु बताते हैं।
एक इंटरव्यू में अपने माँ बाप को ये शैतान भी कह चुके हैं। घर को टॉर्चर चैम्बर और पिता को बुरे कर्म वाला इन्होंने कहा था। उसके बाद अखाड़े ने इनके खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा। बाबा जी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? मैं तो बाबा जी आप लोग दिखाओ। आपकी बहुत खबर चल रही है, आप परेशान तो नहीं हुए? परेशान तो कर ही रहे आप लोग, परेशान करके पूछते परेशान नहीं कर रहा परेशान नहीं करते, हम लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो परेशान कौन कर रहा है? तो हम चाहते हैं कि देश दुनिया में ये चीजें जाएं, आध्यात्मिक शक्ति। हाँ तो जाएगी बढ़िया ना, दोस्त तो ये है। आज आपको सब लोग तलाश रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं। आज आईटी जैसी पढ़ाई करने के बाद आप संत बने हैं, यह सबको उत्सुकता है जानने के लिए कि कैसे आप बने। ऐसा कुछ नहीं है, संतोष तो नहीं। कि आपके माता पिता आपसे मिलने आए। मैं क्या सुनूंगा, आपको बताऊंगा फिर। अच्छा, आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं। आप मिलना चाहते हैं? क्या कभी आप भावुक होते हैं क्या अपने परिवार को, अपने माँ के बारे में सुन के? और किसके बारे में सुन के? किसके बारे में? कभी अपने माँ के बारे में सुन के आप भावुक होते हैं? कौन सी माँ? गंगा माँ है कि नहीं है? गंगा माँ है, जन्म देने वाली। गंगा माँ जन्म नहीं देती है। आपने देखा आईटी वाले बाबा को जो इस वक्त सुर्खियों में है, उनकी दो तस्वीरें। पहले आईटी से ग्रेजुएट किया, उसके बाद बहुत से आरोप उनके ऊपर लगे और फिर बाबा बन गए। आइए अब आपको बताऊं उनका जो पूरा सफर है, इस सफर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और कैसे विवादों के साथ नाता उनका जुड़ता चला गया। एक सन्यासी को विवादों से दूर रहना चाहिए। आईटी वाले बाबा का नाम है अभय सिंह और हरियाणा के रहने वाले हैं। स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में होशियार अभय ने अच्छे नंबरों से आईआईटी पास की। पूरे देश में चर्चा होने लगी कि एक शख्स आईआईटी से आया है और सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में आ गया है। आईआईटी पास करते ही कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन अभय सिंह आईआईटी बाबा का 36 लाख रुपए का पैकेज था, नौकरी छोड़ दी। कनाडा में भी थी और लेकिन उनके अभय भारत आते जाते रहे। उस दौरान भी कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से कनाडा में फंस गए। वापस भारत लौटे तो ध्यान और अध्यात्म की ओर रुख कर लिया। माता पिता ने करियर और शादी पर बात की तो नाराज हो गए। महाकुंभ में कई इंटरव्यू में माता पिता पर इन्होंने बहुत विवादित बयान दिया। कहा बचपन से मैं भागना चाहता था इसलिए आईआईटी में पढ़ने गया। माता पिता कोई भगवान नहीं है, उन्हें भी भगवान ने बनाया है। आईआईटी वाले बाबा को मॉडर्न साधु सन्यासी कहा जाता रहा। एक इंटरव्यू में की तरह वो आसमान में गए, लोगों ने उनके बारे में बात की। उनमें से एक है मोनालिसा, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। मोनालिसा अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। ये मोनालिसा की तस्वीर जो वायरल है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। मोनालिसा माला बेचती थी महाकुंभ में। लोग दूर दूर से आते थे कि माला बेचने वाली सुंदरी है और उसके साथ सेल्फी लेते थे, तो मोनालिसा को भी जाना पड़ गया। अच्छा वायरल है दोस्तों, प्रयागराज में माला बेचने वाली लड़की, आपका क्या नाम है? मोनालिसा। वो मोनालिसा एक तस्वीर है जिसमें वो लड़की बहुत खूबसूरत है। वैसे ही जो है हूबहू बहुत ही खूबसूरत आदमी। अच्छा, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हर्षा की, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। हर्षा भी जा चुकी है। ऐसे बहुत से लोग जो आए उन्हें हालात परिस्थितियों की वजह से और विवादों की वजह से जाना पड़ा। अगली तस्वीर देखिए, मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि कोई उनकी पेंटिंग बना रहा है, फोन देखकर पेंटिंग बना रहा। मोनालिसा महाकुंभ में माला बेच रही थी, पिता ने बुलाया था बहनों के साथ माला बेचने के लिए और इतनी प्रसिद्ध हो गई कि महाकुंभ में कोई उनकी पेंटिंग तक बना रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद मोनालिसा को जब लोग परेशान कर रहे थे सेल्फी के लिए, तो उन्होंने कईयों के फोन तोड़ के फेंक दिए। मोनालिसा की तबीयत खराब हो चुकी है, की तबीयत खराब हो चुकी है, की तबीयत खराब हो चुकी है। मोनालिसा की तबीयत खराब हो चुकी है, की तबीयत खराब हो। अब खबर ये है कि मोनालिसा फिल्मों में भी काम करने वाली, उनको फिल्मों के ऑफर मिल गए। खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा महाकुंभ में चर्चा में। भीड़ से बचने के उनके तरीकों पर भी खूब बात हो रही है। माला बेचने वाली मोनालिसा की कई तस्वीरें वीडियो वायरल है और भीड़ से बचने के लिए मोनालिसा ने आंखों में चश्मा लगा लिया और चेहरे पर मास्क लगाकर वो संतों के टेंट में भी छिप रही। एक शख्स ने जबरन वीडियो बनाया तो उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया।
मोनालिसा की आंखों की तुलना ऐश्वर्या राय से भी की जा रही है। लोग पूछते हैं कि क्या वो ऐश्वर्या राय की तरह फिल्मों में काम करेंगी, तो मोनालिसा कहती है फिल्मों और गानों में काम करना चाहती है। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा उनके पसंदीदा फिल्म स्टार हैं और वो कहती है कि उनकी तरह फिल्मों में नाम करना चाहती है। मासूम से चर्चा में आई मोनालिसा भी सिर्फ 16 साल की है और उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल होते ही ऑफर आने लगे, यानी मोनालिसा जल्द ही फिल्मों में काम करती दिख सकती है। आइए अब आपको सुनवाता हूँ, सुनिए जरा उनका बयान, वो खुद क्या कह रही है। एक बार एक फिल्म में तुमने लोगों को बुलाया था और तुम सच के समझ के गई तो फिल्म वालों ने बोला कि इन लड़कियों को इस फिल्म में मत दो, नहीं हीरोइन फेल। ये कान के तब से उतरवा दिया था नाच का, मैं टिक पूछवाई थी, फिर सोचे काजल सब बता दिया था। हीरोइन तो यही दिख रही है और हीरोइन पीछे रह जाएगी और उनको ही ले लेंगे, तो सब बता दिया था पहला में। सरानी रुपए तो दूर के बात, 5 रुपए नहीं मिले मुझे, ऐसा ही घूमना पड़ रहा है, इतना मेरे को गुस्सा आता है। भले फोटो खींचे हो तो खुश हूँ मैं कि मेरी वीडियो बनी, फेमस हुई मैं, लेकिन डाला राइट पे बेचना है, कुछ मिलना भी चाहिए। थोड़ा महाकुंभ से आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर